खुलेआम शोषण, तो ये सारी चीज़ें जब से जो है भाजपा की गवर्नमेंट आई है तो इन सभी से जो है बहुत बड़ी राहत व्यापारी वर्ग को हुई है। अब वो किसी टाइम आ सकता है, जा सकता है। भाजपा की गवर्नमेंट आई है तो महिला को सम्मान मिला है, सुरक्षा मिली है। अब चाहे वो दिन हो रात हो, किसी वक्त महिला सुरक्षित अपने घर से निकल सकती है। ऐसा है जिन्हें काम नहीं मिला उनके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो व्यवस्था बनाई राशन, उस संदर्भ में जो है उचित कहा जा सकता है। और आज जब से गवर्नमेंट आई है, योगी जी यहाँ आए हैं, मोदी जी आए हैं, तब से आम आदमी जो है जन जो सुरक्षित है। रात में 1 बजे भी जाकर अपनी 12 पे जा रहे हैं। ये विकास है क्योंकि उसका पैसा बच रहा है। हाँ। चुनावी यात्रा का आगाज और इसी के साथ इस वक्त बुलंदशहर की धरती पर, बुलंदशहर की धरती की जब बात आती है तो यहाँ पर तमाम चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि इसकी सियासत और विरासत ये सब कुछ जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 7 विधानसभा यहाँ पर आती हैं, लेकिन उसी के साथ साथ 2 जो हैं वो गौतम बुद्ध नगर में बढ़ जाती है। लेकिन इस बार जो प्रत्याशी हैं, हर प्रत्याशी को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बदलाव की ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है, ये तमाम मुद्दे जो हैं वो बुलंदशहर के में कहीं ना कहीं आग की तरह निकल रहे हैं। क्योंकि अगर प्रत्याशियों की बात करी जाए तो बसपा से जिस तरीके से गिरीश चंद्र जाटव को मौका दिया गया है, लेकिन उसके बाद जब हम बात करते हैं इंडिया अलायंस की, इंडिया गठबंधन की, तो उसमें शिव राम वाल्मीकि को दिया गया है मौका। लेकिन यहाँ पर बीजेपी पे जो है तो भोले सिंह, जो यहाँ पर पहले थे भोला सिंह, उन पर ही दोबारा विश्वास दिखाया गया है। तो अब जनता किसके साथ खड़ी है, जनता का क्या समीकरण कहता है, जनता किस ओर जाती दिख रही है, जनता का रुझान क्या, आइए यहाँ पर मौजूद उन सभी लोगों से बात करेंगे। क्योंकि इस वक्त अगर हमारी मौजूदगी बताई जाए तो बुलंदशहर के तिराहा अगर देखा जाए तो तिराहा मेन बाजार पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम व्यापारी दल के लोग भी हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या कुछ है इस चुनावी एंगल का दृश्य। क्या नाम है? वैभव रस्तोगी। वैभव जी, किस तरह से इस बार की चुनाव यात्रा को देख पा रहे हैं आप? क्या कुछ बदलाव होगा? हमारा जो है, चूँकि मैं व्यापारी हूँ और यहाँ सभी व्यापारी वर्ग से लोग खड़े हुए हैं, तो मैं बता दूं, चूँकि सबसे बड़ी जो व्यापारी के लिए होती थी सुरक्षा, हाँ। जो कि सपा और बसपा के समय में छिनैती, लूट, अपहरण, गुंडई और व्यापारी का खुलेआम शोषण, तो ये सारी चीज़ें जब से जो है भाजपा की गवर्नमेंट आई है तो इन सभी से जो है बहुत बड़ी राहत व्यापारी वर्ग को हुई है। अब वो किसी टाइम आ सकता है, जा सकता है। क्योंकि यहाँ तो बैंक आने जाने में भी हमारे व्यापारी वर्ग तो दिक्कत थी, आने जाने में भी कतराता था, मगर जब से भाजपा की गवर्नमेंट आई है तो बहुत राहत हमारे व्यापारी वर्ग को मिली है। और दूसरा, महिला सुरक्षा, चूँकि महिला का घर से निकलना बहुत ही ज़्यादा दुश्वार हो गया था, मगर इस समय जो है जब से इसकी भाजपा की गवर्नमेंट आई है तो महिला को सम्मान मिला है, सुरक्षा मिली है। अब चाहे वो दिन हो रात हो, किसी वक्त महिला सुरक्षित अपने घर से निकल सकती है। आपका कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो भाजपा ने बेहतर काम किया? बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मुद्दे हैं। चूँकि उज्ज्वला योजना है और शौचालय, बहुत सारी चीज़ें जो है भाजपा गवर्नमेंट ने, और मतलब शोषित वंचितों को जो चाहिए, चाहे वो राशन हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे तुम्हारा मकान हो, आयुष्मान कार्ड हो, सारी चीज़ें दी हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? ठीक है, ठीक है। राशन की बात कर रहे हैं, क्या वाकई मुफ्त राशन बेहतर है जनता को मिलना? तो राशन मुफ्त मिलना बेहतर नहीं है, लेकिन जो ये काल गया पीछे, कोरोना काल गया है, तो उसके लिए जो ऐसा है जिन्हें काम नहीं मिला उनके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो व्यवस्था बनाई राशन, उस संदर्भ में जो है उचित कहा जा सकता है। लेकिन अब तो संकल्प पत्र में भी लिख दिया है कि 5 साल और फ्री राशन। अभी आप देख रहे हैं सरकमस्टांसेस ऐसे बन रहे हैं, जगह जगह ये दोहरा मौसम का क्राइसिस है, तो जो लोग अभी भी ऐसे हैं जो सक्षम हैं उनके लिए राशन की उपलब्धता है। राशन सबके लिए तो नहीं है। राशन जो है, तो ये बताइए, विकास की तर्ज पर अगर देखा जाए तो बुलंदशहर कितना तब्दील हुआ? विकास के मामले में जैसे भैया ने बताया, जो सुरक्षा है, सबसे पहले जो जरूरत है व्यक्ति की, वो है सुरक्षित रहना। और आज जब से गवर्नमेंट आई है, योगी जी यहाँ आए हैं, मोदी जी आए हैं, तब से आम आदमी जो है जन जो है सुरक्षित है। उसका एकमात्र कारण है कि सबसे बड़ा विश्वास हुआ है, और विश्वास होने के कारण ही जो है विकास भी संभव है। जो किसान जंगल में नहीं जा सकता था,
जो लोग अपना ट्वेल नहीं जला के किसान पानी भरते थे, उससे बिजली के उससे करते थे, आज वो सुरक्षित होने के कारण रात में 1 बजे भी जाके अपनी ट्वेल पे जा रहे हैं। ये विकास है, क्योंकि उसका पैसा बच रहा है। व्यापारी है वो जो 8 बजे दुकान बढ़ा के घर जाने की सोचता था, आज वो 12 बजे भी दुकान खोलने में सक्षम है। एक बच्ची जो पढ़ रही है, पहले सोचती थी कि मैं 5 बजे अपने घर आ जाऊं, आज 8 बजे कोचिंग भी जा सकती है। ये इन सब मुद्दों से मिलकर विकास बन रहा है। व्यापार हमारा बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है? समाज काम करने वाले को अधिक टाइम मिल रहा है कि वो देर से भी काम करने के जाने के लिए वो आज उसके अंदर भय नहीं है कि मैं अपने गंतव्य पे भय मुक्त बुलंदशहर को मान रहे हैं। बिल्कुल भय मुक्त है। ठीक है, तो देखिए भय मुक्त की बात वो कर रहे हैं बुलंदशहर की, लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं, अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी हमारी बातचीत हो रही थी, तो आपने कहा था कि बीजेपी के कामों को बताऊंगा तो 15-20 मिनट भी कम पड़ जाएंगे। क्यों ऐसा है? अभी पहले बुलंदशहर लोकसभा की बात कर लेते हैं, चूंकि हम स्याना विधानसभा के स्याना नगर में खड़े हुए हैं। तो बुलंदशहर की अगर लोकसभा की बात करें, डॉक्टर भोला सिंह हमारे यहाँ प्रत्याशी है, जिन्हें तीसरी बार टिकट हुआ है। और अगर उनके विकास की बात करें तो जैसा विकास जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाना, उसी को अंतर्गत रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार, हमारी योगी जी की सरकार ने सभी 80 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का जो निर्णय लिया था उसको सर्वमति से पास कराकर डॉक्टर भोला सिंह बुलंदशहर के अंदर मेडिकल कॉलेज लाए, जो स्वास्थ्य से संबंधित पहला कार्य किया। दूसरा, शिक्षा से संबंधित उन्होंने कार्य किया। जो केंद्रीय विद्यालय है हमारे यहाँ पर, उसकी जो करीब 800 विद्यार्थी जिसमें शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, अब वो दोनों पालियों के अंतर्गत लगभग 1600 विद्यार्थी जो है, चूँकि दूसरी पाली को चलाने का जो कार्य शुरू किया वो डॉक्टर भोला सिंह ने किया। मजदूरों की बात करेंगे तो जो श्रमिक हैं उनके लिए 40 जो बेड का अस्पताल है वो डॉक्टर भोला सिंह ने लाने का कार्य किया है। कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जो 40 सड़कें अब तक आई थी, उसके अंतर्गत जो 30 सड़कों का कार्य अभी पिछली उनके कार्यकाल में हुआ है, उसमें से लगभग करीब 13 सड़क इस स्याना विधानसभा जो हमारी स्याना विधानसभा है उसके गांवों तक ये योजना पहुंची है। प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है कि हमको ज्ञान की बात करनी है, गरीब की, अन्नदाता की, नारी की और हमारे जो युवा हैं उसी को माध्यम बनाते हुए हमारे डॉक्टर भोला सिंह उसी श्रेणी के अनुसार हमारे गरीबों को जो लाभ पहुंचाना है, जो प्रधानमंत्री की जितनी भी गरीब की कल्याणकारी योजना है वो उनका लाभ दिला रहे हैं। जो हमारे जितने भी अन्नदाता किसान हैं उनको चाहे वो सम्मान निधि है या किसान फसल बीमा योजना है, जितनी भी योजना है उन सभी योजनाओं का लाभ डॉक्टर भोला सिंह ने यहाँ दिलाया है। क्योंकि अगर मैं इस क्षेत्र में हूँ और अगर मुझे किसी कार्य के लिए कहीं जाना है तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास तो जाऊँगा नहीं, सीधी सी बात है, मेरा माध्यम कौन होगा? मेरा सांसद। तो मैं सभी कार्य अपने सांसद के माध्यम से कराऊंगा, वो इन कार्य को कर रहे हैं। इसीलिए 2019 में वो 2,80,000 वोटों से जीते थे, इस बार वो बहुत ज़्यादा। आपकी बात मैंने सुनी, आपने जिस तरीके से बताया। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि बुलंदशहर की बात आती है तो पश्चिमी इलाका लग जाता है, पश्चिमी यूपी, और इस वक्त पश्चिमी यूपी का ठाकुर समाज जो है काफी खफा है, उसके लिए बीजेपी तो कोई काम करती नजर नहीं आ रही। कोई नाराजगी नहीं है ठाकुर समाज की। मेरे साथ में मेरे सचिन ठाकुर मेरे मित्र ही खड़े हुए हैं, ये भी भाजपा का ही एक अच्छे पदाधिकारी भी है, कार्यकर्ता भी है, कहीं कोई ऐसी नाराजगी नहीं है। आप देखिएगा जब पार्टी जब वोटिंग परसेंटेज आएगा ना तो आपको सब पता लग जाएगा कि ठाकुर वोट सारा भारतीय जनता पार्टी को, ये परंपरागत वोट है, जाएगा कहाँ? सब भारतीय जनता पार्टी को। नाराजगी चलती है, नाराजगी चलती है, थोड़ी बहुत होती है, वो तो सब विधानसभा चुनाव में भी हुआ था, हर बार होता है कि कभी कहते हैं ब्राह्मण नाराज हो गए, कभी कहते हैं जाट नाराज हो गए। आप एक बात बताइए, 2022 के चुनाव में एक एजेंडा चलाया गया कि जाट नाराज है, सबसे ज्यादा वोट स्याना विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारा जाट वर्ग का हमारी भारतीय जनता पार्टी को मिला। इस बार लोकदल का हमारे साथ गठबंधन है और ज्यादा मजबूती के साथ मिलेगा। और रही बात ठाकुरों की, इससे पहले ब्राह्मणों को नाराज बताया गया था, उन्होंने सभी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, तो इसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है, ये तो सब चलता रहता है। देखिए कह रहे हैं 2 ठाकुर तो हमारे खड़े, कौन है यहाँ पर? ठाकुर साहब खड़े। अब भाई हम तो देखते आ रहे हैं कि महापंचायत हो रही है, कह रही है कि कमल का फूल ही हमारी भूल। उसमें जो है उसमें राजनीति और इसमें विपक्ष ज़्यादा हावी है। उसमें केवल गिनती के 4-5 ठाकुर होंगे, बाकी सब टोटल विपक्ष के लोग उसमें जुड़ रहे हैं ताकि हमारी भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करें। ऐसा कुछ नहीं है। जब ईवीएम खुलेगी, जब सबसे ज़्यादा वोट ठाकुरों के होंगे, ईवीएम खुलेगी तो सबसे ज्यादा वोट ठाकुरों के निकलेंगे। बिल्कुल निकलेंगे। सारा ठाकुर समाज भाजपा के साथ है। हम लोग जो है राष्ट्र के साथ, राष्ट्रवाद के साथ हैं। ईवीएम की आपने बात कर दी तो विपक्ष तो कह रहा है जब ईवीएम ही इनकी है तो फिर जीतना ना जीतना विपक्ष जहाँ जीतता वहाँ तो ईवीएम उनकी हो जाती है, जहाँ हारता तो हमारी हो जाती है। ये तो उनका रोना होता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये तो शुरू से रोता है विपक्ष का तो काम रोने का, और रोएगा। ये तो पहले से रोना शुरू कर दिया, उसे पता कि हम हारने वाले हैं। जिस विकास की बात कर रहे हैं ना, ये विनाश का कारण बनेगा क्या? ईवीएम
नहीं नहीं नहीं, विकास की बात जो बीजेपी कर रही है ना, यही आने वाले वक्त में विनाश का कारण बन जाएगा। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बात पे विश्वास मत करो, आप हमारी बात पे विश्वास ये करो कि जो विकास हो रहा है वो सबको दिख रहा है, पूरा राष्ट्र को दिख रहा है। इसी विकास के नाम पर वोट मिल रही है मोदी जी को। मोदी जी ने हमारे देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया। जहाँ मोदी जी जाते हैं वहाँ पूरे विश्व का सम्मान बढ़ता है, पूरे हमारे देश का सम्मान बढ़ता है, पूरे देशवासियों का सम्मान बढ़ता है उसमें।